हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। जहां भी पाकिस्तानी नजर आता है, लोग हाथ नहीं मिलाता है कि अब ये बेगर है, फकीर है, मस्कीन है, मांगने वाले हैं। कोई वजीर आजम का खून उठाने के लिए तैयार नहीं है कि ये पीर मांगता है। इसके मांगने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। आपके बच्चे पढ़ने के बाद या बेरोजगार फुटपाथों पर नजर आते हैं और या सफारत खानों के आगे कतारों में खड़े होकर मुल्क से निकलने की कोशिश करते हैं। सारी उम्र वालिदैन बच्चों को पढ़ाते हैं और जब वालिदैन की खिदमत का मौका आता है तो उनके बच्चे मुल्क की माशी बदहाली की वजह से उनके पहलू में नहीं होते। वो आवाज दे तो किसको दे? पानी के लिए, दवाई लाने के लिए, रातों को पांव दबाने के लिए, प्यार और मोहब्बत के लिए इस निजाम ने और इन हुक्मरानों ने वालिदैन को बच्चों से महरूम कर दिया। पाकिस्तान में बचा किया 70 लाख से ज्यादा बच्चे और बच्चियां इनकी वजह से नशे में मुब्तला हो गए। और जो नौजवान नशे का आदी हो जाता है वो एक जिंदा लाश बनता है। उसकी तमन्नाएं खत्म, उनकी दिल का जज्बा जोश खत्म। वो अपनी जिंदगी से भी बेजार होता है। वो क्या वालिदैन की खिदमत करे और क्या मुल्क और कौम का नाम रोशन करे। इनके अपने बयानात है। पाकिस्तान में हर पांचवा पाकिस्तानी डिप्रेशन का शिकार हो गया। रोटी खाना मुश्किल हो गया। क्या कहते हैं इस पे आप? आपका ये लाहौर कि गरीब मर रहे, क्या कर रहे हैं? एशिया का नहीं दुनिया का गंदतरीन माहौलियात के लिहाज से शहर बन गया। ये जो हम सांस ले रहे हैं अपनी पिपड़ों में जहर डाल रहे हैं। मेरे भाइयों, आज हमारे समंदर में, ग्वादर में, कराची में, साहिल पर बहरी जहाज खड़े हैं। चाइना से जो कुतुब बच्चों के लिए वहां चाप होते हैं और यहां लाए जाते हैं, वो कंटेनर बहरी जहाजों पे पड़े हैं। मुर्गियों के लिए जो खुराक बाहर से दरामद किया जाता है, एलसी बंद होने की वजह से पोल्ट्री फार्म्स का काम करने वाले रो रहे हैं और मुर्गी की कीमतों में इतना इजाफा हुआ कि कभी हमने इसका तस्वुर नहीं किया। आपके लाहौर जैसे शहर में जहां बाहर के लोग आकर खुश रहते थे, 25 रुपया एक नान, 160 रुपया आटा फी किलो। मैं डार साहब से पूछना चाहता हूं कि वो जो लंदन से आते वक्त आपने कहा था कि मैं डॉलर 200 पर लाऊंगा, डार साहब डॉलर को फिर पर लग गए और आपकी कामयाब पॉलिसी की वजह से आपके केसेस तो खत्म हो गए, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी कागज का टुकड़ा बन गया। आप लोग हैं, खजाना इन लोगों ने लूटा, तोशाखाना इन लोगों ने लूटा, बैंक से कर्ज इन्होंने लिए और माफ करवाए। पीटीसीएल, पाकिस्तान स्टील मिल, पीआईए, तमाम कौमी इदारों को इन्होंने तबाह किया। तो आप लोग कमा रहे हैं और कहते हैं कि कौम मजीद बोझ के लिए तैयार हो जाए। शर्म तुम्हें नहीं आती?
कोई एक वफाकी मिनिस्टर कहता है मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल न करो, इसमें कैंसर के असरात होते हैं। इनको जो खुराक दी जाती है उसमें कैंसर के मवाद होते हैं। कैसा मजाक उड़ाते हैं। दूसरा वफाकी मिनिस्टर कहता है 2 प्याली चाय ना ले, 1 चाय पे गुजारा कर ले। तीसरा कहता है 1 वक्त का खाना खाए और आपके कुत्ते मजे करे, आपके घोड़े सर्दी में भी हीटर से लुत्फ अंदोज हो, आपके घरों पर काम करने वाले भी सरकारी खजाने से पैसे लेते हैं। आपके बच्चे हम देखते हैं शाम को सारी सारी रात सरकारी गाड़ियों में, सरकारी पेट्रोल में ऐश करते नजर आते हैं। बड़े गाड़ियों में, बड़े गाड़ियों में कुत्ते भी साथ होते हैं। उनके लिए शीशा खुलता है तो कुत्ता भी मुआशरे को देखकर हैरान होता है कि कैसे बदबख्त पाकिस्तानीज है। हम गाड़ियों में मजे करते हैं और ये फुटपाथों पर रोटी के लिए तरसते हैं। मेरे दोस्तों, हमारी तबाही, हमारी बर्बादी इनकी वजह से है। और मैं एक बार फिर कहूंगा, मैंने हिरोशिमा को देखा, मैंने नागासाकी को देखा। अमेरिका ने 1945 में उस पर एटम बम इस्तेमाल किया था, लेकिन हिरोशिमा दोबारा आबाद हो गया। एक नई नस्ल तैयार हो गई। उन्होंने चलना सीखा, बढ़ना सीखा और चलते चलते जापान माशी लिहाज से सुपर पावर बन गया। दुनिया के हर मार्केट पर छा गया। हर जगह जहां मेड इन जापान किसी चीज पर लिखा है, लोग आंखें बंद करके उस पर एतमाद करता है। हिरोशिमा तबाह हो गया, दोबारा आबाद हो गया। लेकिन ये जो 3 एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त, एक का नाम शहबाज शरीफ, एक का नाम जरदारी और इसका नाम इमरान, ये 3 आदमी, ये ट्राई का पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। इन्होंने आपके अरमानों को कत्ल किया। इन्होंने आपके जमाने को, आपके आइंदा नस्लों को तबाह किया, कल्चर को तबाह किया, तहजीब को तबाह किया, मईशत को तबाह किया, तोशाखाने को तबाह किया, ईवानों को तबाह किया, अदालतों को तबाह किया, मईशत को तबाह किया, सनतों को तबाह किया, अखलाकियात को तबाह किया, तालीमी निजाम को तबाह किया। मेरे भाइयों, सिराजुल हक हमारा, कायद शादार हमारा, सिराजुल हक हमारा, लीडर बेबाक प्यारा, सिराजुल हक हमारा। इनके बीनूर चेहरों को देखो, इनके बेरंग बेजायका तकरीरों को देखो, इनके ऐलानात को देखो, इनके अल्फाज को देखो। इनके साथ कोई लफ्ज नहीं है कि हमने ये करके दिखाया। पाकिस्तान में अगर 2 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम है तो इनकी वजह से। पाकिस्तान में अगर 8 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीची जिंदगी गुजार रहे हैं, इनकी वजह से। पाकिस्तान में अगर 60 मिलियन एकड़ जमीन बंजर पड़ी है, इनकी वजह से। पाकिस्तान में 80,000 से ज्यादा लोग
हर साल कैंसर से मर जाते हैं, इसलिए कि इन्होंने निज़ाम सेहत को भी तबाह किया। मेरे भाइयों, इस ट्राइका के मौजूदगी में न आप खुशहाल रह सकते हैं, न आपकी आइंदा नस्लों को कोई खुशहाल पाकिस्तान आप विरासत में छोड़ सकते हैं। इन्होंने इस नजरिए के साथ, पाकिस्तान के नजरिए के साथ गद्दारी की। इन्होंने मिलकर कश्मीर को बेचा। इन्होंने मिलकर डॉक्टर आपिया अमेरिका के हवाले किया। यही जरदारी साहब, यही शहबाज शरीफ साहब, यही इमरान खान साहब बार बार अमेरिका गए हैं। बाइडेन से मिले, बुश से मिले, क्लिंटन से मिले और ट्रंप से मिले। एक बार भी उन्होंने डॉक्टर आपिया की रिहाई की बात नहीं की। और जब एक वजीर आजम ने ट्रंप से हाथ मिलाया, वापस आकर वी का निशान बनाया कि यूं समझो कि मैंने एक और वर्ल्ड कप जीता है। बाबा, क्या किया है आपने? डॉक्टर आपिया के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं, 86 साल के लिए उनको कैद सुनाई गई है। अगर बुश जमादार, ओबामा जमादार, क्लिंटन जमादार, उसी तरह ये ट्राइका जमादार है, जिन्होंने अपनी बहन और आपकी बहन के रिहाई के लिए एक लफ्ज तक अदा नहीं किया। ये बुज़दिल है, ये झुकने वाले हैं, ये दबने वाले हैं, ये डरने वाले हैं, ये ख्वाहिर परोश है। इन्होंने अपनी बेटी को फरोख्त किया। ये वतन परोश है। इन्होंने मलकानसी और यूसुफ रमजी को फरोख्त किया। इन्होंने रेमंड डेविस को, जिन्होंने आपके लाहौर में 3 आदमियों को दिन के रोशनियों में कत्ल किए, हमारे खजाने से दियत अदा करके प्रोटोकॉल के साथ अमेरिका के हवाले किया। इन्होंने अभिनंदन, जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था, वो गिरफ्तार हुआ था, बुज़दिल हुक्मरानों ने इंडिया के हवाले किया। ये वो बुज़दिल हुक्मरान हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के सफीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईद को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। इमरान खान ने एक स्टेटमेंट अमेरिका के खिलाफ दिया और फिर 5 बार फवाद चौधरी को माफी के लिए अमेरिकी सफारत खाने भेजा है कि खान साहब का मतलब ये नहीं था, और एक वजीर ने उसको गुमराह किया था। इसलिए सब के सब ये ट्राइका वर्ल्ड बैंक के गुलाम, ये IMF के गुलाम, ये इस्तेमार और ये साम्राज्य के एजेंट है। इन्होंने कादी आजम के पाकिस्तान को, इन्होंने अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान को आज दुनिया के लिए एक तमाशा बनाया है। इनके साथ कोई हल नहीं है। झूठ बोलते हैं, झूठ की बुनियाद पर इनकी सियासत है। वो जर्नैल भी अल्लाह को जवाब देंगे जिन्होंने इन दरिंदों को इस कौम के कंधे पर बिठाया, जिन्होंने इन सांपों को अजदहा बनाकर तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया। ये सियासी पार्टियां हैं या प्रॉपर्टीज है, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, आटा माफिया, शुगर माफिया, ये मिलकर पार्टियां बनाती है और जर्नलों ने उनका साथ दिया था। और आज वही पार्टियां उनके लिए लाशों की सूरत में उनके कंधे पर मौजूद है। आज अगर पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत है तो जर्नैलों ने कहा था
कि आप इमरान खान का साथ दे दे। आज अगर मरकज में पीडीएम की हुकूमत है तो जर्नैलों ने कहा था एमकेएम और बाप को कि आप पीडीएम का साथ दे। आज अगर सिंध में पीपल पार्टी मौजूद है, इनकी वजह से मैं इसलिए इनसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पीडीएम और पीटीआई को सपोर्ट किया तो इस मुल्क के तबाह और बर्बाद करने के गुनाह में वो लोग भी बराबर शरीक है कि नहीं है। एक दिन के लिए एस्टेब्लिशमेंट का फीडर इनके मुंह से हटाया जाए, ये सियासत नहीं कर सकते। ये मसनूई ऑक्सीजन पर जिंदा है और जब तक ये मसनूई लीडर है, पाकिस्तान हकीकी मानों में आजाद, खुद मुख्तार, इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये इसी तरह पाकिस्तान चलाना चाहते हैं। अब 2023 शुरू हुआ तो महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, बाकी दुनिया में लोग जश्न मना रहे थे नए साल का और पाकिस्तानी रोटी के लिए तरस रहे थे और रो रहे थे। जरी पाकिस्तान है, मेहनत कश अवाम है, बासलाहियत नौजवान है, लेकिन इन चोरों की वजह से पाकिस्तान का यही हशर हुआ। मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही पूछने आया हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान करप्शन फ्री पाकिस्तान बन जाए, जमात इस्लामी का साथ दे। इसलिए कि 75 साल सियासत में हमारे लोग सेनेट में, हमारे लोग कौमी असम्बली के अंदर, हमारे लोग वजारतों में गए हैं। कमी कोताहियां इंसान से हो ही जाती है, लेकिन करप्शन का दब्बा जमात इस्लामी के किसी कारकुन के दामन पर नहीं है। अभी लाहौर में हमारा इज्तिमा हो रहा है। साहबजादा तारिकुल्लाह साहब हमारे में थे, बस में बैठकर यहां आए हैं, आम बस में सवारियों के साथ, इसलिए कि करोड़पति और अरबपति नहीं है, कमाते तो बहुत ज्यादा मौके थे, लेकिन लोगों हम आपकी तरह है। लोगों, हमारी सियासत आपके लिए है। लोगों, हम आपके पाकिस्तान को अजीम तर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ताकि आपके नौजवान दुनिया के दूसरे अक़वाम का मुकाबला करें, ताकि आपके माओ, बहनों और बेटियों के दुपट्टे महफूज हो, ताकि आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें हो, आपकी गलियां भी साफ हो, आपको साफ पानी मिले, आपको खालिस दूध मिले, आपको इंसाफ मिले, आपके नौजवानों को रोजगार मिले। जमात इस्लामी अज़म रखती है। अल्लाह ने हमें मौका दिया और आप लोग हमें सपोर्ट करें। हम अदालतों में कुरान और सुन्नत के निज़ाम को नाफिज करेंगे और कोई निज़ाम नहीं, कुरान और सुन्नत का निज़ाम। ये अल्लाह का निज़ाम है, इंसाफ इसी में है। अल्लाह ने हमें हुकूमत दी, सूदी निज़ाम का खात्मा करेंगे। सुदखोर वज़ीर ख़जाना सूदी निज़ाम ख़त्म नहीं कर सकता। मैं खैबर पुख्तनख्वा में फाइनेंस मिनिस्टर था। हमने खैबर पुख्तनख्वा में सूद का खात्मा किया था और एक सूद के निज़ाम के मुकाबले में एक इस्लामी निज़ाम मईशत को शुरू किया था। आज मुल्क पर कर्जा है। खैबर पुख्तनख्वा में मैं मिनिस्टर था, मैंने अपनी सूबे को कर्ज फ्री सूबा बनाया था। आज वही खैबर पुख्तनख्वा है जिस पर 900 अरब का कर्जा है। अल्लाह ने मौका दिया। मैं यकीन दिलाता हूं मेरे प्यारे भाइयों, मुझ पर एतमाद करें, मैं आपका भाई हूं। मैंने जिस आयत की तिलावत की उसका तर्जुमा यही है
क्या आप यकीन करें अल्लाह के निजाम पर, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू, अगर ये बस्तियों के लोग ईमान लाए, यकीन करे, अल्लाह फरमाता है आसमान से रहमतों के दरवाजे और जमीन से बरकतों के दरवाजे आपके लिए खोल दूंगा। रहमत और बरकत के दरवाजे इस्लामी निजाम में है। अल्लाह ने हमें मौका दिया। मैं एक बार फिर कहता हूं, हमें IMF से लेने की जरूरत नहीं है, हमें वर्ल्ड बैंक से लेने की जरूरत नहीं है। और आज के दिन में चाहता हूं कि ये जो आपके 10 बड़े सियासतदान हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को बेचकर, इनकी हराम दौलत इनसे लेकर कौमी खजाने में अगर जमा किया जाए, आपके सारे कर्जे खत्म हो सकते हैं। तो आप मेरी इस तजवीज की तायीद करते हैं कि नहीं करते हैं? लीडर बेबाक प्यारा, सिराजुल हक हमारा, कायद सालार हमारा, सिराजुल हक हमारा, कायद सालार। मेरे दोस्तों, ये जालिम लोग हैं, इनकी बिल्लियों के लिए भी खुराक प्राण से आती है, इनके कुत्तों के लिए भी। इससे नहलाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? वो जो शैम्पू होते हैं वो भी बाहर से लाते हैं कुत्तों के लिए। इनके निगाहों में अपनी कुत्तों और बिल्लियों के लिए कोई जगह तो है, गरीब आवाम के लिए कोई कदर व कीमत नहीं है। मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? इसलिए ये चाहते हैं कि हमें दोबारा मौका दे ताकि हम इस मुल्क का हुलिया और भी बिगाड़ दे। और मैं चाहता हूं कि इनको अडियाला जेल में डालूं, इनको कोट लखपत जेल में डालूं। सिराजुल हक हमारा, कायद सालार हमारा, सिराजुल हक हमारा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने मौका दिया नौजवानों के लिए बेरोजगारी अलाउंस जब तक रोजगार न मिले, बुजुर्गों के लिए बुढ़ापा अलाउंस। अल्लाह ने मौका दिया जो बंजर जमीनें पड़ी हैं पाकिस्तान में, बंजर जमीन का ट्रैक्टर बीज सरकार देगी और 4-5 साल की मुद्दत में हदफ देंगे कि इसको ग्रीन बनाना है। इसलिए जमात इस्लामी चाहती है कि पाकिस्तान को हम क्लीन भी बना ले और ग्रीन भी बना ले। मेरे प्यारे भाइयों, लाहौर के लोगों, लियाकत बलोच हमारे प्यारे भाई यहाँ एमएनए रहे हैं, हाफिज सलमान यहाँ एमएनए रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं कि इस कायनात और इस जमीन पर सच्ची बात यही है, पाकिस्तान के अवाम के हकीकी तर्जुमानी करने वाले लोग थे और है। इन्हीं को मुंतखब करे, इन्हीं पर एतमाद करे, इन्हों को सपोर्ट करे। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी और यही लोग कौमी असम्बली में जाएंगे, असम्बलियों में जाएंगे, हक और इंसाफ का बोलबाला होगा। आपका वोट आपकी ताकत है, आपका वोट आपका मुस्तकबिल है, आपका वोट आपके बच्चों का मुस्तकबिल। मैं डरगादी खान गया था, वहां 115 मकानात सैलाब जदगान के लिए बनाकर हमने चाबियां उनके वारिसीन के हवाले किए। मैंने वहां के लोगों से पूछा, खिदमत वालों से, कि ये डोनर कौन थे। तो एक आदमी आया, उन्होंने कहा मेरा ताल्लुक पीटीआई के साथ है। मैंने कहा आपने अपने लोगों के जरिए काम क्यों नहीं करवाया? मुझे बताया सिराज भाई चोर है, चोर। दूसरे से मैंने पूछा, फैसलाबाद का था, उन्होंने कहा कि मादी में मैं मुस्लिम लीग का उतर रहा हूं। उनसे भी मैंने कहा कि आप अपनी पार्टी के जरिए क्यों काम नहीं करवाते? उसने कहा कि मैंने इसलिए उनको नहीं दिया कि वो इससे अपने बैंक अकाउंट में जमा करते, शायद इनको 2 पत्थर भी ना मिलते। जबकि जमात के कारकुनान ने 38 दिनों में 115 मकानात मुकम्मल करके
तो एक सहाफी ने मुझसे पूछा कि ये पीटीआई का बंदा पैसा देता है तो वोट कब देगा। मैंने कहा पैसा इसलिए देता है कि इनके निगाहों में अपने पैसे की अहमियत है और इनके निगाहों में अपने वोट की अहमियत नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, तुम्हारे पैसे से तुम्हारा वोट ज्यादा कीमती है। वो तुम्हारी राय है, वो तुम्हारा ज़मीर है, वो तुम्हारा ईमान है। तो अगर आप पैसा किसी चोर के हवाले नहीं करते, वोट भी किसी चोर और डाकू और डकैत को नहीं देना चाहिए। इसके नतीजे में कौम का मुस्तकबिल तारीक हो जाता है और हो गया। आज मैंने अखबार पढ़ा, देखा तो वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि डरना नहीं है, बस अल्लाह खैर करेगा। कोई चाइना खैरात देगा, कोई सऊदी अरब खैरात देगा। यार 22 करोड़ अवाम, इनकी कश्ती डूबने वाले लोग कहते हैं कि बस खैरात ही पर गुजारा करेंगे। हमें इस खैरात की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मेहनत कर सकते हैं, हम अपने मुल्क को आबाद कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि इस कौम की क़ियादत बुज़दिलों की बजाय, चोरों की बजाय, करप्ट लोगों की बजाय दियानतदार लोगों के हाथों में आ जाए। तो इस अजीम जद्दोजहद में, इस मुल्क को इस्लामी और खुशहाल बनाने की जद्दोजहद में, इस मुल्क को क्लीन और ग्रीन बनाने की जद्दोजहद में, इस मुल्क को करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में, लाहौर के लोगों, आपसे मैं ताउन चाहता हूँ, आपकी नुसरत और दुआएं चाहता हूँ। तो इस जद्दोजहद में आप साथ है कि नहीं है? व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिराजुल हक हमारा, कायद सालार हमारा, सिराजुल